नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। और जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन शुरुआत में बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है 2 दिन से। फ़ीवर है, छींकना खाँसना सब शुरू है। खाँसते खाँसते ना पेट में दर्द हो जा रहा है और इतना फ़ीवर है, पूरा बॉडी पेन कर रहा है। शक्ल देख ही रहे हैं, 12 बजा पड़ा है मेरे चेहरे पे। और ये सब कम नहीं था, भगवान ने मेरे साथ ये सब अन्याय कम नहीं किया था। मेरी गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गई है। तो 12 बज गए थे, तब भाई ने जा कर के ना ये छोटा वाला भरवा कर के लाया है, क्योंकि आज के दिन ना ये गैस एजेंसी जो होती है वो बंद होती है। तो मुझे जल्दीबाजी में कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ना मसाला खिचड़ी बना कर के रख दिया। ये जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि 12 बज गए थे और लेट हो रहा था खाना खाने में। तो मैंने मम्मी से पूछा कि चावल सब्जी बनाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं खिचड़ी ही बना लेती हूँ। दिन देख लिया था, बृहस्पति वगैरह नहीं था, शनि वगैरह नहीं था, तो फिर मैंने बनाया था ये। और ये ब्लॉग तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब काम है तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ना करूँ ना तो फिर लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा। और ऐसे भी मेरी क्या ही बोलूँ, तबीयत भी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को अपना कंटेंट देती रहूँ। ब्लॉग में हमेशा रोज़ ही पोस्ट करती रहूँ। कभी कदाल ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, टाइमिंग इधर उधर हो जा रहा है। और यहाँ मैं हैंडल दाब के रखी हूँ कि जल्दी से इसमें गैस बन जाए और जल्दी से सीटी लॉक हो जाए, क्योंकि रबड़ लूज हो गया होगा मे बी। तो ये सब देखना पड़ता है गैस बन क्यों नहीं रहा है इसमें। तो बस यही आज बनाया था मैंने, आज नहीं सॉरी, ये 2 दिन पहले का वीडियो है। और अभी तक मेरा गैस सिलेंडर नहीं आया है। और फिर बाद में देखा कि बैगन था, तो मैंने इसका भी चक्का बना लिया था। जब तक वो सीटी दे रहा, सॉरी, जब तक उसमें सीटी बजेंगे, एक सीटी जब तक आएगा तब तक मेरा ये हो जाएगा। बंद करो खोलो, ये छोटे वाले में बनता नहीं है। ऐसे ही बॉडी में पूरा पेन है, कमर तो लग रहा है फट जाएगा दर्द से, तो झुकने उठने में बनता नहीं है। पता नहीं भगवान हमसे इतना इम्तिहान क्यों ले रहे हैं। कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब है, बेड पर से उठने का मन नहीं कर रहा था। तो मेडिसिन ले कर के मैं उठी हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं कर पाएंगी पूजा भी, खाना भी, सब कुछ। तो फिर मुझे उठना पड़ा, कपड़े भी थे। तो फीवर है तो कपड़ा पानी छूने में भी डर लग रहा है, जैसे छूती हूँ ना पूरा बॉडी काँप जाता है। फीवर भी हो रखा है, चेहरे से ही पता चल रहा होगा। तो इसमें मैं नमक, चीनी और हल्दी दे के सान के मिक्स करके मिला के रख दूँगी। जब तक खिचड़ी मेरा बनेगा तब तक ये अच्छे से हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट रखना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तब तक मिक्स करके ही रख लेते हैं, क्योंकि लेट बहुत हो गया था, खाना खाने का भी समय हो ही गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये यही तल लेती हूँ। चोखा मैंने बनाया नहीं, उसी में मैंने मिक्स खिचड़ी जो बना रही हूँ उसी में सब कुछ, गोभी वगैरह, आलू वगैरह सब कुछ डाल दिया है, गाजर भी, मटर वगैरह जो भी था सब उसी में डाल दिया है मैंने। और इसका सिर्फ यही बना रही थी, और कुछ नहीं बनाया मैंने। सबको भूख भी लग गया था। तो आज पता नहीं फ्राइडे के दिन गैस शायद नहीं देते कि क्या। तो फ्राइडे के दिन में तो ऐसे खिचड़ी नहीं बनती है, लेकिन मजबूरी करना पड़ेगा। तो मैं वही कर रही थी। और मेरे यहाँ बगल में ही भागवत हो रहा है, तो मम्मी वहीं गई थी, अभी आई है, 9 बज रहा है, पौने 9 हो रहा है। तो अब मम्मी रोटी बनाएंगी, क्योंकि रोटी वही बनाती है। और ये थोड़ी देर में ना, थोड़ी देर पहले शाम के 7 बज रहे होंगे, तभी इन्होंने पाव भाजी ऑर्डर किया था। वही हमने नाश्ता किया, क्योंकि मैंने बोला कि इतनी तबीयत खराब फिर मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन वो बोले नहीं छोड़ दो, तुम्हारा मुँह का टेस्ट जो है ना ख़राब हो गया। पता नहीं कुछ भी खा रही हूँ, एक तो टेस्ट लग नहीं रहा है। पानी भी जैसे नीम होता है ना, नीम वैसा लग रहा है टेस्ट। पूरा मेकअप मुँह का जो है ना टेस्ट ही बिगड़ गया, क्योंकि फीवर में तो ऐसा होता ही है। और ये हर घर में ही हो रहा है ऐसा। अब मे भी ना, एक को होता तो घर में दूसरे को भी हो जाता। तो मैं सोच रही हूँ मेरे बाद किसी को ना हो, लेकिन पहले अनन्या को हुआ था, फिर मुझे हो गया है। तो ये भागवत कथा जो चल रहा है, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तो मम्मी घर का सांझ वांझ दे के फिर गई थी।
6 बजे गई थी और अभी आ रही है 8:45 जब ख़त्म हो जाता आरती उरती लेने के प्रसाद वगैरह लेने के बाद। तो यहाँ मेरा खिचड़ी बन चुका है। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और खिचड़ी से ना पूरा वो दाल वगैरह निकल गया, भर गया होगा ना, इसीलिए तो उसको साथ के साथ पोंछ देते, नहीं तो हल्दी का दाग पूरे कुकर में लग जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात कि जब उसको मलते हैं तो और दिमाग ख़राब होता है, दाल मतलब दाग पकड़ लेता है, वो हल्दी का दाग पकड़ लेता है पूरे कुकर में। ऐसे भी गंदा निकला हुआ रहता है तो कुकर देखने में साफ़ नहीं लगता है ना, क्योंकि साफ़ सुथरा रहे तो खाने का भी मन करता है। तो इसलिए मुझे निकल गया था, तो मैंने अच्छा स्लैब भी पोंछ दिया, उसमें भी थोड़ा बहुत दाल गिर गया था क्योंकि भर गया पूरा। कुकर में बनाया ना तो कुकर का खिचड़ी भाई को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें मार रह ही जाता है ना, थोड़ा सा लटलटा सा हो जाता है, तो उसको नहीं पसंद आता, उसको हड़िया का ही खिचड़ी पसंद आता है। तो फिर मैंने कहा अभी तो मजबूरी से बनाया है, खा लो बस, पेट भरना है। लेकिन हाँ, टेस्टी बना था। बहुत कुछ तो खिचड़ी कुकर में ही बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई को ना कुकर का चावल और खिचड़ी कुछ भी नहीं पसंद है। बड़े भैया भी नहीं खाना पसंद करते हैं कुकर का, और मेरे हस्बैंड भी कुकर का चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फरफरा टाइप का जो बनता है ना, मतलब अलग अलग दाने रहते हैं, उस टाइप का चावल खाना पसंद करते हैं। और ज़्यादातर देखते होंगे कि मैं खिचड़ी जो है ना बड़े हंडिये में बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज इतना ही लेट हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी में बना लेते, जल्दी जल्दी बन जाएगा। और कमर में इतना पेन था ना कि हालत ख़राब हो रही थी झुकने में मुझे बार बार, क्योंकि इसकी हाइट जो बहुत कम है। एक बार सोचा पलंग पे इसको गैस चूल्हे को रख देती हूँ, बहुत बार तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन फिर क्या बोला ना, चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि ना कहीं गिर विर गया ना तो जल जाऊँगी, इसीलिए छिटक जाएगा पूरा ऑयल, इसीलिए मैंने नीचे में रख के ही बनाया है। और फ्लेम इतनी हाई हो गई थी ना, धुआं निकल रहा है मेरे तेल से। कढ़ाई में जो मैंने तेल डाला उससे पूरा धुआं धुआं निकल रहा था, अजीब से स्मेल भी कर रहा था, जला जला सा। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हो सकता है मेरा वॉइस इधर कम आ रहा हो, मुझे तो पता नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ बोलने का, लेकिन आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही है, जबकि मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि क्या ही बोलूँ। तो खैर बातों बातों में देखो मेरा खाना भी बन गया, 1 सीटी में खाना बन गया मेरा। तो आज का तो यही था। तो ये ब्लॉग तो मैंने पहले ही बनाया था ना, आज का नहीं है ये, पहले का। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन अब तो फिर गैलरी पूरा भर जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने आज सोचा चलो इसको पहले निकाल देते हैं। इधर मैंने शॉपिंग भी की है कपड़े की, वो ब्लॉग फिर कभी आएगा। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ब्लॉग में कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और कैसा ब्लॉग आप लोग देखना चाहेंगे बताइएगा, और वो भी मुझसे बन पाएगा तो वो भी मैं करूँगी। और कुछ गलती हो गया तो उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। जुबानी है, इंसानी हूँ, गलती इंसानों से ही होती है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, वैसे तो मैंने बहुत रेयर है होता है कि मैं ऐसा कुछ बोलती ही नहीं हूँ, बुरा लग जाता है तो ही कभी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमारी मम्मी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।